Hello, students. This is the last topic of this chapter non farming activities in Palampur. We have learned about the farming as the main production activities in Palampur. हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटीज़ है पालमपुर का बट 25% पीपल जो है वो इंगेज है इस एक्टिविटीज़ में। अब डेयरी डेयरी क्या है कि दूसरा अदर कॉमन एक्टिविटीज़ है। डेयरी कॉमन एक्टिविटीज़ इन द मेनली फैमिलीज़ इन पालमपुर। पीपल क्या करते हैं कि बुफेलो को काव को खाना वीट फीड करवाते हैं बहुत तरीके से ग्रास ज्वार बाजरा। और ज्वार बाजरा आप लोग को पता है कि रेनी सीज़न में ग्रो किए जाते हैं, वीट जो है विंटर सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। अब मिल्क क्या होता है रायगंज में बेच दिए जाते हैं और उसके नज़दीकी जितने भी बड़े गांव हैं उसमें। और वहाँ पे क्या है कि शाहपुर में टू ट्रेडर्स सेंटर है, टू ट्रेडर्स हैं जो कि सेटअप किए हुए कलेक्शन ऑफ कम चिलिंग सेंटर रायगंज में। और मिल्क को क्या करते हैं वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं टाउन और सिटीज़ में। नेक्स्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब मैन्युफैक्चरिंग एक स्मॉल स्केल है। अब देखते हैं क्या है कि एट प्रेजेंट क्या है कि 50 ही लेस देन बहुत कम पीपल क्या है इसमें इस नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो अनलाइकली द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेसेस द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़। अब बड़े बड़े शहरों में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व। अब लेकिन पालमपुर तो एक छोटा सा गांव है तो वहाँ क्या है कि बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ होता है स्मॉल स्केल पे। एंड दे आर द कैरीड आउट द मोस्टली होम एंड द फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर। अब फैमिली लेबर के ही हेल्प से इधर से उधर मोस्टली हो जाता है। तो रियरली इसमें क्या होता है कि लेबर की आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत कम लेबर को हायर किया जाता है। अब हम लोग मिस्री लाल की स्टोरी देखेंगे। मिस्री लाल क्या है कि वो एक शुगर केन मशीनरी परचेज़ किया है जहाँ जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रिक के थ्रू शुगर केन को क्रश किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो with the help of the bulls and but people prefer do it the machine and these day। लेकिन पहले क्या होता था कि वो बुल्स के हेल्प से मतलब कि अर्लियर वो क्रशिंग करता था। लेकिन अब क्या है कि अब लोग मशीन का टाइम आ गया है तो लोग ज़्यादा प्रेफर मशीन से ही करते हैं। तो मिस्ट्री लाल ने क्या किया कि शुगर के बाय द शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। वो शुगर केन दूसरे फार्मर से ख़रीदता है और उसको क्या करता है जैगरी में कन्वर्ट कर देता है। तो और जैगरी को वो बेच देता है ट्रेडर्स को शाहपुर में। और इस प्रोसेस से मिस्ट्री लाल को बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट होता है। अब नेक्स्ट क्या है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। अब पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट द मेनी इन पालमपुर। अब एक मतलब कि बहुत सारे पीपल नहीं इन्वॉल्व हैं पालमपुर में ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स के लिए। तो जो ट्रेडर्स और पालमपुर में शॉपकीपर जो हैं वो क्या करते हैं वो गुड्स को मतलब कि ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पालमपुर में जो शॉप है उससे गुड्स ख़रीदते हैं जैसे होलसेल मार्केट से। इन द सिटीज़ जैसे शहरों में क्या होता है कि होलसेल मार्केट से लोग सामान खरीदते हैं एंड सेल देम इन द विलेज और उसको गांव में बेच देते हैं। यू विल बी सी द स्मॉल जनरल स्टोर। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि छोटे छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं और बस स्टैंड पे जनरली ये होते हैं। अब जनरल स्टोर्स में जैसे राइस वीट शुगर टी ऑयल बिस्किट्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। अब कुछ फैमिलीज़ जो होते हैं जिसके घर के नज़दीक क्लोज टू द बस स्टैंड व्हेन दे यूज़ द पार्ट ऑफ द स्पेस एंड ओपन स्मॉल शॉप एंड दे सेल इटेबल। और वो क्या करते हैं ये सारी चीज़ों को वो बेचते हैं जो खाने वाने की चीज़ें होती हैं। अब ये करीम का क्या स्टोरी है। तो करीम क्या है कि वो अपना एक कंप्यूटर क्लास उसी गांव में ओपन कर लेता है। वो देखता है कि कुछ बच्चे क्या हैं स्टूडेंट्स जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं शाहपुर टाउन में जाते हैं वहाँ क्लासेस करते हैं। तो करीम ने क्या किया कि एक कंप्यूटर क्लास सेंटर गांव में ही ओपन कर लिया और उसने दो वेमेन टीचर को उसने मतलब डिग्री देख के रख लिया। जिसके कारण क्या हुआ कि एक ही तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब कि उसके क्लासेस में अच्छे गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने लग गए और वो ऐसे करके एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास ओपन किया।
जिससे उसको प्रॉफिट भी होने लगा। ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलप द सेक्टर। अब कोई भी सेक्टर हो, अब कोई भी शहर हो, गांव हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलप्ड सेक्टर है ट्रांसपोर्ट। दे आर द वेराइटी ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड एंड कनेक्टिंग द पालमपुर टू रायगंज। अब बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करके पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करते हैं, जैसे रिक्शा हो गया, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें। अब ट्रेडिशनल बोल कार्ट्स भी चलते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। तो फेरी पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और फिर उसको रिटर्न भी आना होता है, तो उनके पास पैसा होता है तो वो पेड करके वो जल्दी घर आ सकते हैं। तो दे नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रो ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो बहुत सारे लोग अभी क्या है कि ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है कुछ सालों से। तो ये किशोर का आपका स्टोरी है। तो किशोर का स्टोरी ये है कि वो एक लेबर रहता है। वो क्या करता है कि वो लोन ले लेता है बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद क्या होता है कि मतलब वो बैंक से लोन ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक बुफेलो परचेस कर लेता है। देखिए, लाइक अदर सच लेवर द किशोर फाउंड द डिफिकल्टीज टू मीट द फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक द लोन फ्रॉम द बैंक and this was under the government program which was giving a cheap loan to the poor landless household। अब क्या है कि एक फैसिलिटीज़ है पुअर लैंडलेस के लिए, तो उसको बहुत ही चीप रेट पे लोन मिल जाता है। और कुछ किशोर क्या करता है, बुफेलो परचेस कर लेता है उसी पैसे से, मनी से, और फिर क्या करता है वो बुफेलो का जो मिल्क है उसे वो सेल करता है। एंड फर्दर उसके बाद क्या होता है कि वो बुफेलो को यूज़ भी करता है, वुडन कार्ट मतलब बैलगाड़ी के जैसे यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट को इधर से उधर पहुंचाने में। अब वंस अ वीक में क्या होता है कि ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग द बैक क्ले फ्रॉम द पॉटर। अब है ना, पॉटर्स को अगर क्ले चाहिए पॉटरिंग के लिए तो वो जाता है और लाता है फिर वहाँ से। समटाइम्स क्या होता है कि शाहपुर जैगरी जो मिश्री लाल जो बनाता है जैगरी, तो उसे जैगरी कमोडिटीज़ और दूसरी अदर कमोडिटीज़ को भी उसे इधर से उधर ले जाने के लिए काम आती है उसकी गाड़ियाँ। और एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने उसे ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो एज अ रिज़ल्ट किशोर इज़ एबल टू अर्न मोर मनी व्हाट ही यूज टू डू सम ईयर बैक। तो नाउ इट्स योर चैप्टर इज़ ओवर। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा, इस चैप्टर का नाम था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये देखा कि पालमपुर क्या एक हाइपोथेटिकल विलेज है, बट इस चैप्टर के लिए हाइपोथेटिकल है, बट पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये गांव जो है एक वेल डेवलप्ड गांव है। इसमें किस किस चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी हैं, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो फिक्स्ड आपने देखा फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल आ जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल्स अब क्या होते हैं, जैसे टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, और वर्किंग कैपिटल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड। अब किस तरीके से फिक्स्ड लैंड में खेती की जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा देयर इज़ अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। It's possible due to the multiple cropping. To grow more than one crops on the pieces of land during the year is known as multiple cropping. And next and इसमें हम लोगों ने पढ़ा modern method of farming, modern method of HIV seeds, high yielding HIV seeds हम लोगों ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें क्या है कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है। और मॉडर्न मेथड फार्मिंग के लिए बहुत मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, वो नहीं एफर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा विल द लैंड सस्टेंस, क्या लैंड इस बात को झेल पाएगा क्या। तो फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा मतलब कि मॉडर्न मेथड फार्मिंग है वो कितना इफ़ेक्टिंग है हमारे लैंड के लिए, हमारे वाटर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे इस सब चीज़ों को, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है धीरे धीरे।
फिर पढ़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर के फार्मर्स को कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देख लो। बिग लैंड, छोटे छोटे लैंड्स जो हैं वो जो कि हम लोग गोविंद की स्टोरी में पढ़ा कि कैसे उसे छोटे लैंड्स मिले हुए और उसका 3 बेटा है, उसके मर जाने के बाद ये लैंड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है और एक आपका मॉडर्न मेथड है। अब ये देखो, ये पेस्टिसाइडिंग हो रहा है फील्ड में ड्यू टू द मेथड ऑफ मशीन। तो क्या है कि ये मॉडर्न मेथड है, ये क्या है, ये हाथों से ही सीड उगा रहा है, तो ये वेस्टर्न है। तो अब ये देखो, ये हाथों से ही ये बोया जा रहा है सीड्स एंड ऑल। इसमें गाय की यूज़ की जा रही है, इधर इधर ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ ट्रैक्टर नहीं यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर मतलब कि कैसे प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स जो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए, बट लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो हायर कर लेते हैं ईजिली। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी दाला और रामकली की, जो कि काफ़ी उनकी पेनफुल स्टोरी थी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। अब कैपिटल की क्या नीडेड है फार्मिंग में, पैसे चाहिए होते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना खेती हो सकती है। फिर नेक्स्ट सेल द सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन। अब फार्मिंग, अब किसानी कर रहे हैं तो वो अगर जो चीज़ ग्रो करते हैं, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो सरप्लस जो होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। वो ट्रेडर्स को करते हैं और ट्रेडर्स फिर शॉप बड़े शहर और गांव में शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद उस सरप्लस पैसे से वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। अब नॉन फार्मिंग मेथड्स पालमपुर में हम लोगों ने पढ़ा, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग्स हो गया, शॉपकीपर ऑफ पालमपुर किस तरीके से, एंड ट्रांसपोर्ट द फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे कैपिटल। तो कैपिटल तो आपको पता है कि पैसा होता है, तो कैपिटल हमें अगर कैपिटल का टर्म्स यूज़ हो तो यू जस्ट आपको ध्यान में रखना है। एंड बोरोवर्स क्या होता है, जिससे हम लोग उधार लेते हैं उसको हम लोग बोरोवर्स बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसे बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसलिए ये लोग कम पैसा मतलब कि क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर होता है। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, वर्किंग कैपिटल्स, ऑल दिस थिंग्स। तो ये समरी है, तो यू जस्ट गो विद दिस एंड ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट comment me and like my channel and subscribe. Thanks for watching.